हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामूर्ति और नई वीडियो में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत और आज मैं लेकर आई हूँ अधिगम का 5वां सिद्धांत यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा का जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में रहकर 1977 में सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रयोग किया है जोकर, गुड़िया और बॉर्बी डॉल पर। बॉर्बी डॉल यानी बड़ा गुड्डा। आगे बढ़ते हैं प्रयोग की ओर। इनका प्रयोग है, प्रयोग को आप नोट नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझने के लिए मैं लिख कर लाई हूँ, केवल आपको समझना है। मूल थ्योरी, मूल बिंदु आगे हैं, इसको केवल आपको समझना है। प्रयोग में बांडुरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बॉर्बी डॉल यानी बड़ा गुड्डा रखा था। फिल्म में एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। फिल्म का यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया और उसके बाद बालकों को 3 समूह में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई। उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। दूसरे समूह को आगे की फिल्म दिखाई गई और क्रोध के लिए बालक को पुरस्कार दिया गया। तीसरे समूह को आगे की फिल्म दिखाई गई और जिसमें क्रोध के लिए बालक को न दंड दिया गया और न पुरस्कार दिया गया। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौनों के साथ एक कक्ष में बैठाया गया और उनका निरीक्षण किया गया तो पाया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी थी, उन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाई और जिन्होंने दंडित करने वाली फिल्म देखी उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई। ये था अल्बर्ट बांडुरा का प्रयोग। अब मूल बिंदु की ओर चलते हैं। तो बात की जाए सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, सोशल लर्निंग थ्योरी की, तो इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं परीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इस सिद्धांत के ये मुख्य बिंदु है। पहला है, बांडुरा ने विषय वस्तु सिखाने के लिए अपना सिद्धांत नहीं दिया। पहली विशेषता तो यह है इस सिद्धांत की कि अल्बर्ट बांडुरा ने कोई विषय वस्तु सिखाने के लिए अपना सिद्धांत नहीं दिया और साथ ही अधिगम के लिए पशुओं पर प्रयोग का विरोध किया तथा मनुष्य पर प्रयोग को उचित बताया। यह सिद्धांत बालकों को केवल सामाजिक संबंध सिखाने के लिए है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बालकों का सीखना अनुकरण तथा पुनर्बलन पर आधारित किया। बांडुरा के अनुसार बालक अनुकरण तथा पुनर्बलन से सीखता है। अब प्रश्न ये बन जाए कि शिशुअवस्था में बालक का मॉडल कौन होता है?
तो शिशुअवस्था में बालक का मॉडल होते हैं उसके माता पिता। अब प्रश्न ये बन जाए कि बाल्यावस्था में बालक का मॉडल कौन होता है? तो बाल्यावस्था में बालक का मॉडल उसके अध्यापक होते हैं। अब प्रश्न ये आ जाए कि किशोरावस्था में किशोर का मॉडल कौन होता है? तो किशोरावस्था में किशोर के मॉडल वीर पूजा के नायक होते हैं। अब वीर पूजा से तात्पर्य है बालक जिनके पद चिन्हों पर चलना पसंद करता है वही उसके वीर पूजा के नायक होते हैं। मान लीजिए कोई किशोर अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं, कोई किशोर अपने अध्यापक के पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं, कोई किशोर महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं, फिर कोई किशोर हीरो के पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं। इसलिए जो जिसके पद चिन्हों पर चलना पसंद करता है वही उसका वीर पूजा का नायक होता है। आगे बढ़ते हैं। बांडुरा ने सीखने के, यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया था। बांडुरा ने सीखने में पुनर्बलन को प्रभावी माना है। पुनर्बलन यानी क्रिया के बाद तुरंत पुनर्बलन या प्रभाव मिले। बांडुरा ने सीखने के 4 चरण बताए। कौन कौन से हैं? तो ये 4 चरण हैं। पहला है अवधान। अवधान का मतलब है किसी विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना। अवधान को ध्यान केंद्रित करना भी कहते हैं। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय और रोचक तथा सफल होने चाहिए। दूसरा है धारण। धारण को आत्मीकरण भी कहते हैं। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में या फिर शाब्दिक वर्णन के रूप में संग्रहण कर लेता है। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी व्यक्ति द्वारा सीखे गए व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण करना। चौथा और अंतिम चरण है पुनर्बलन। वैसे तो पुनर्बलन कहते किसके हैं? कार्य के बदले दिया जाने वाले प्रभाव को पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन से तात्पर्य है व्यवहार को पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में महत्व। इस थ्योरी का शिक्षा में क्या उपयोग है? तो पहली बात है समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को ग्रहण करने की सीख देता है। छोटे बालकों के लिए प्रभावी किंतु सभी के लिए उपयोगी। विद्यालय तथा समुदाय में अच्छे संबंध सिखाने में सहायक। बालक को कुशल नागरिक बनाने में सहायक। विद्यार्थियों, ये था आज का सिद्धांत। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे पर्सनल अनुरोध है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट्स करें। विद्यार्थियों, आपको अगर कोई समस्या है सिद्धांत से संबंधित तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।